हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम साकेत म्यूजिक नेट मेंटोर्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कलाकार प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगूबाई हंगल जी का। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गंगूबाई हंगल किस घराने से ताल्लुक रखती थी? तो गंगूबाई हंगल का घराना था किराना घराना। किराना घराना, घराना से कई सारे प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में घराना से प्रश्न आता है। इसलिए किसी भी कलाकार का आप जीवन परिचय देखें तो सबसे पहला प्रश्न उनके घराने का नाम ये जरूर याद करें। दूसरा प्रश्न, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 5 मार्च 1913 को धारवाड़ में। आपको पता होगा धारवाड़ कर्नाटक में एक जगह है, वहां का म्यूजिक काफी रिच है। इनका जन्म भी धारवाड़ में ही हुआ। किराना घराने के लिए बहुत बढ़िया जगह है वो, धारवाड़। आइए, तो अब इसके बाद अगला प्रश्न ये हो सकता है कि इनके माता पिता, पेरेंट्स का नाम बताइए। तो पेरेंट्स के नाम का नाम जब आए तो इनके पिताजी का नाम है चिक्कू राव नाडिगर। नाडिकर। और इन माता जी का नाम था अंबाबाई। पिताजी पेशे से एक कृषक थे और माताजी पेशे से एक कर्नाटक गायिका थी, कर्नाटक संगीत की एक गायिका थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें यह हो सकता है कि इनका जॉनर क्या था, है ना? हम लोगों ने देखा है हर कलाकार का अपना एक फिक्स जॉनर होता है, स्पेशलिटी होती है। तो इनका जॉनर क्या था? इनका जॉनर था ख्याल, ठुमरी और भजन। ख्याल, ठुमरी और भजन में इनका स्पेशलाइजेशन था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये आ सकता है कि इनके गुरु का नाम बताइए। तो इनके गुरु तो वैसे कई थे, लेकिन एक उनमें बहुत बड़ा नाम था, है ना? तो पहले गुरु इनके थे कृष्णाचार्य हलगर, जिनसे इनकी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, बेसिक ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग हुई थी। कृष्णाचार्य हलगर, ठीक है। दूसरे हैं दत्तोपंत देसाई। दत्तोपंत देसाई। और सबसे मुख्य और सबसे बड़ा नाम सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व। ज्यादा चांस रखिए कि ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि गंगूबाई हंगल जी के गुरु जी का नाम बताइए, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि सवाई गंधर्व नाम का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर ये छूट गया तो इन दोनों में से कोई ना कोई रहेंगे। सबसे ज्यादा फेमस गुरु कौन थे इनके? सवाई गंधर्व। चलिए भाई, अगली चीज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ताकि पब्लिक के बीच में पार्ट्स डोनेशन को लेकर के, है ना, अंग दान को लेकर के एक जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले, इस चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपना नेत्र दान किया था। ठीक है, इन्होंने अपना नेत्र दान किया था। नेक्स्ट, एक और प्रश्न आ सकता है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी असिस्टेंट प्रोफेसर थी है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, इनके पास अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। उनमें से मुख्य अवार्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पद्म भूषण, पद्म भूषण, सवाई गंध सॉरी सवाई गंधर्व सम्मान नहीं, संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, पद्म विभूषण। ये सब कुछ अवार्ड्स हैं, बड़े अवार्ड्स हैं, जिनसे अधिकतर प्रश्न आता है। ठीक है, तो इन्होंने पद्म भूषण कब लिया? ये प्रश्न आएगा आपके सामने कि पद्म भूषण इन्हें कब मिला। तो इन्हें पद्म भूषण मिला 1971 में। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला? 1973 में। 1973 में। और विभूषण मिला इन्हें 2002 में, है ना? गंगूबाई हंगल जो है, ये भारत रत्न हमारे जो भीमसेन जोशी जी हैं, भीमसेन जोशी जी की गुरु बहन भी रही हैं, है ना? प्रश्न कभी कभी इनके
बच्चों को लेकर हो जाता है, तो इनके 2 लड़के थे, है ना? बेटे का नाम था नारायण राव और बाबूराव, और बिटिया का नाम क्या था? कृष्णाबाई हंगल, कृष्णाबाई हंगल, कृष्णाबाई हंगल। अब सबसे अंत में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई, है ना? तो इनकी मृत्यु हुई 21 जुलाई 2009 में, ठीक है? 21 जुलाई 2009 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है? तो आइए हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा इसको एक बार कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। गंगूबाई हंगल जी से पहला प्रश्न ये हो सकता है घराना, तो भाई घराना क्या है इनका? किराना। जन्म कब हुआ? 5 मार्च 1913 को। कहाँ हुआ? धारवाड़, कर्नाटक में हुआ, ठीक है? पिताजी का नाम चिक्कू राव नाडिकर था, है ना? पेशे से कृषक थे। और माताजी अंबाबाई पेशे से कर्नाटक गायिका थी। बेटे जो थे 2 थे, नारायण राव, बाबूराव, और बिटिया का नाम कृष्णा बाई हंगल। जॉनर क्या था? ख्याल, ठुमरी और भजन था, है ना? और इनके गुरु कौन है? इनके गुरु में कृष्णाचार्य हलगर हो गए, दत्तोपंत देसाई हो गए, और सवाई गंधर्व हो गए। नेत्रदान, इन्होंने अपना नेत्रदान किया था किस चीज को प्रमोट करने के लिए? अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। किस चीज से रिलेटेड? अंगदान जैसे बड़ी चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपना नेत्रदान किया था, ठीक है? और कर्नाटक यूनिवर्सिटी, ये केंद्रीय विद्यालय नहीं है, केयू नहीं है, केवी है, सॉरी केवी नहीं है, केयू है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में ऑनररी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है, और इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनमें से मुख्य पद्म भूषण 1971, संगीत नाटक एकेडमी 1973, पद्म विभूषण 2002। सबसे अंत में और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई? 21 जुलाई 2009 को इनकी मृत्यु हुई। तो यहीं पर अपने इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाजमी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है शेयर करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।